इस एक चित्र से मैं आपको सर्कल की सारी टर्मिनोलॉजी समझा सकता हूं। यह सर्कल का केंद्र होता है और केंद्र से सर्कल की परिधि पर आप ये कोई भी बिंदु लेंगे हमेशा दूरी बराबर होगी। ये दूरी कहलाती है त्रिज्या सर्कल की मेरे भाई। सर्कल की परिधि पर आप ये देखिए कोई भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए, ये लाइन कहलाती है सर्कल की कॉर्ड यानी कि जीवा। केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन है इसको हम डायमीटर व्यास बोलते हैं। ये सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है और ये डायमीटर जो है रेडियस का दुगना होता है मेरे भाई। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही बिंदु पर टच करे उसे हम टेंजेंट स्पर्श रेखा कहते हैं। जहां पर ये लाइन टच करेगी उसे टेंजेंशियल पॉइंट स्पर्श बिंदु कहते हैं मेरे भाई। और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। मेरे दोस्त ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल की रेडियस है और ये जो बनेगा दो रेडियस से और ये एक आर्क से, ये होता है सर्कल का सेक्टर या त्रिज्या खंड मेरे भाई। ये सर्कल की परिधि का एक टुकड़ा है मेरे प्यारे भाई, ए बी। इसे हम आर्क या हिंदी में क्या कहते हैं, चाप कहते हैं मेरे भाई। जब भी हम सर्कल का कोई कॉर्ड खींचेंगे दो टुकड़े हो जाएंगे। ये छोटा जो है इसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, छोटा वृत्तखंड। ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है इससे हम कहते हैं मेरे प्यारे बड़े वाले टुकड़े को मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का ये रामबाण तरीका है, यूनिक मेथड पूरी दुनिया में। देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर भुजा ए है तो इसकी हाइट जो होगी ये √3/2a होगी। एरिया होता है √3/4a²। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की साइड 2 है तो इसकी हाइट √3 होगी, एरिया भी √3 होगा। अगर साइड 2 का k गुना करें तो हाइट भी √3 का k गुना होगी, लेकिन एरिया √3 का k² गुना होगा, क्योंकि एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाइट और साइड नापते सेंटीमीटर में। सपोज अगर साइड 16 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा एरिया क्या होगा। अगर साइड 2 है तो एरिया √3 होता है, साइड मैंने 16 कर दी, 2 का 8 गुना, तो एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64√3। एक सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया। सवाल देखो, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब हाइट 12 है, एरिया क्या होगा, हाइट 12 है। 12 मतलब √3 का कितने गुना, 4√3 गुना। अगर हाइट √3 है तो एरिया भी √3 होगा। यहां पे 4√3 गुना है तो ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर यानी कि 48√3 एरिया आ गया। बिना साइड निकाले आप एरिया निकाल सकते हैं, ये करके दिखाएंगे। आप एक घन एक आयतन को जानते हैं। एक ऐसा बॉक्स बनाओ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे हम घन या क्यूब कहते हैं। और क्यूब का आयतन निकालने का फॉर्मूला है ए का क्यूब। यहां ए क्या है, क्यूब की साइड है, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², क्योंकि यहां पे 6 फेस होंगे, हर फेस एक स्क्वायर वर्ग होता है। अब सवाल देखो बड़ा आसान है, दो घनों के आयतन का रेशियो 729:1331 है, उनके कुल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो भुजाओं का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 729 का क्यूब रूट 9, 1331 का क्यूब रूट 11 है। अब हमसे यहां पे पूछा है टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121। ये ध्यान रखिएगा, आजकल बहुत आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहां से